हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आप अगर पहली बार आए हैं तो मैं बहुत जल्दी से बताता हूं कि मैं यहां से क्या परोसता हूं। मैं यहां से फैक्ट्स बताता हूं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूं, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूं और बात करता हूं भूत प्रेत आत्मा, इनको मैं तीसरी शक्ति बोलता हूं। ठीक है, इनसे हुए कुछ ऐसे प्रकोप जो लोगों ने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं, उन्हें मैं यहाँ कहानी के माध्यम से बताता हूँ, समझाता हूँ। आज की ये कहानी, वो जो मेरा अनुभव चल रहा है वो नहीं, ये किसी और का है। नाम इनका गायत्री है। हाथरस की रहने वाली हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जगह बदल चुकी हैं और इन्होंने मना किया है अभी उस जगह के बारे में जहाँ ये अभी प्रेजेंट में रहती हैं। हर किसी की प्राइवेसी को मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर या कमेंट सेक्शन में मुझसे उनके बारे में ज़्यादा ना पूछें। जितना हम बता सकते हैं कहानी में, मैं ऑलरेडी बता चुका होता हूं। उसके बाद अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं उन चीज़ों को सभी के सामने बता दूं जो कि किसी ने मना किया है, ऐसा होने वाला है नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट करिए सामने वाले की फीलिंग्स का। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर कहानी को मनगढ़ंत मानते हैं तो साइड में डिसलाइक का बटन लगा रखा है YouTube ने, क्या बोलूं। और हाँ, अगर आप ये मानते हैं कि कुछ पावर्स एग्जिस्ट करती हैं आपके और हमारे बीच, जिनको अच्छे से एक्सप्लेन करना मुश्किल है, तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा। पसंद आने के बाद लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। बाकी थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त निकालकर अपने इस चैनल पर समय दिया। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरुआत करता हूँ एक ऐसी कहानी की जिसमें एक बिटिया न जाने कैसी स्थिति में अपनी ही गलती से पहुंच गई थी। जय भोलेनाथ। कहानी है हाथरस से। ये बिटिया कॉलेज से पास आउट हुई है और अभी फ़िलहाल जॉब की तलाश में है। फैमिली मिडिल क्लास है। मॉम डैड जो हैं बहुत सपोर्टिव हैं और जो इनकी छोटी बहन है वो ज़्यादा डरती है, मतलब अंधेरे से, छिपकली से, किसी भी बात से बहुत ज़्यादा डर जाती है। मतलब होते हैं बहुत से इस तरह के भी नेचर के लोग होते हैं कि उन्हें कुछ भी कह दो, मजाक भी अगर आप कर देते हैं और उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो रो देते हैं, डर जाते हैं। मन में इतना वहम बैठ जाता है कि वो अकेले अंधेरे को पार नहीं कर सकते। इनकी छोटी बिटिया जो है वो ऐसी ही है। और ये जो बड़ी बहन है जो कॉलेज से भी पास आउट हुई है, ये मानिए ये डरती तो बिल्कुल नहीं है। हर परिस्थिति में ये बस ये मान लो कि अपने आप को स्ट्रांग किसी न किसी तरीके से कर ही लेती है। ईश्वर को याद करके, माँ बाप को याद करके, अपने आप पर भरोसा करके ये हर उस अंधेरे को पार कर जाती है। आप समझिएगा, कहानी को ध्यान से सुनिएगा। बिटिया बहुत अच्छे नंबर से पास आउट हुई है, लेकिन कोई प्लेसमेंट नहीं मिल रहा, कोई जॉब नहीं मिल रहा। मतलब अपनी हैसियत का, अपने ओहदे का, अपने लेवल का जॉब नहीं मिल रहा। ठीक है, और वास्तव में ये डिजर्व करती है बहुत बड़ी अच्छी कंपनी में, लेकिन किस्मत कभी कभी आपका साथ नहीं देती। ऐसे ऐसे लोग जॉब पर होते हैं जिनमें ना क्वालिटी है, ना उनमें उतनी ज़्यादा काबिलियत जितनी आप में। आप घर पर, वो जॉब पर। समझना बड़ा मुश्किल है। ये सब खेल है, इसमें क्या ही कर सकते हैं। माँ बाप ने कहा कि बिटिया ऐसा करते हैं कि किसी पंडित जी से पूछते हैं कि कहीं कोई उपाय करना हो जिसकी वजह से सफलता में जो अड़चन आ रही है ये दूर हो जाए। अब ये जो बिटिया है ये अपने मम्मी पापा से बोलती है कि आप वास्तव में चाहते हो कि हमें किसी ऐसे विद्वान से मिलना चाहिए जो हमें कोई उपाय बताएगा। माता पिता ने कहा कि ये ज़रूरी है, हर बात का सम्मान करना ज़रूरी होता है बिटिया। क्या पता हमारी नज़र से कोई बात बच रही है जो कि हमें किसी विद्वान पंडित जी से पता चल जाए, फिर हम उसका कुछ उपाय करेंगे और सफलता तेरे सामने। बिटिया ने कहा चलिए ठीक है, मेरी एक फ्रेंड है, वो काफ़ी जानती है इस विषय में, मैं उससे बात करती हूँ। पिता ने कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारी नज़र में कोई है तो ऐसा भी सही है। वो अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती है। वो कहती है कि हाँ, मैं काफ़ी कुछ जानती हूँ, लेकिन तेरी समस्या दूसरी है, मैं तुझे गुरुजी के पास लेकर चलती हूँ।
ये गुरुजी जो हैं ये वास्तव में बहुत मदद करते हैं। देखिए, ऐसा है कि आप जा तो रहे हैं ईश्वर को प्रसन्न करने, लेकिन आप बुला रहे हो शैतान को, तो ईश्वर कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? शैतान ही प्रसन्न होगा। और अगर शैतान आप खुद बुला रहे हो और प्रसन्न कर रहे हो उसे, उसकी मनोकामना पूरी कर रहे हो और वो जो चाह रहा है आप कर रहे हो, तो वो क्यों जाएगा आपको छोड़ के? वो तो आपके साथ रहेगा। और किसी के बस की बात नहीं है फिर उसे आपसे अलग कर दे, क्योंकि बुलाया किसने था? आपने। कौन रखना चाहता है उसे अपने साथ? आप। इसकी वजह से वो आपको सफल भी बनाएगा। आपको हर वो खुशियां मिलेगी जो आप ईश्वर से मांगने जा रहे थे। वास्तव में होता है ऐसा। अब होता क्या है कि ये जिस गुरुजी के पास लेकर गई, ये जो गुरुजी हैं ईश्वर को भी जानते हैं, शैतान को भी मानते हैं, लेकिन जैसे ये दोनों बेटियां आई, ये मानिए कि वो ईश्वर से बात नहीं कर रहे थे। जो उनकी पूजा हो रही थी वो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं हो रही थी। और ऐसे में उन्होंने दरवाज़ा जिस तरह से बंद किया था, खुलना मुश्किल था, लेकिन इन दोनों बेटियाओं ने जोर लगाया और वो दरवाज़ा खुल गया। गलती नंबर 1, इस समय इन दोनों को यहां नहीं होना चाहिए था। गलती नंबर 2, जब आप किसी के जाते हैं तो आपको नॉक करना चाहिए, लेकिन उस समय वो जो शैतान को प्रसन्न करने की प्रक्रिया कर रहे थे, कहा जाता है कि उस वक्त उन्हें देखना नहीं चाहिए, वरना बाधा आती है और ये बला टलती नहीं। फिर थोड़ी जिद्दी होती है ये, और इसे फिर हटाना बहुत बड़ी बात है। यहां आप मैसेज ये मत करिएगा कि आप मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ तुरंत हो जाएगा। ना ना, आपको बताऊं, इनका भी एक समय और एक दायरा होता है। ये पूरा जोर लगा देते हैं, आपसे पहले खबर होती है ना कि आप कब कहां जाओगे, ठीक है, और कभी कभी पहुंच नहीं पाते हैं। कहना बड़ा आसान है, कमेंट सेक्शन में लिखना बड़ा आसान है, हमें किसी से डर नहीं लगता। अगर गलती से कभी एहसास हो गया ना, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, जय श्री राम बोलने तक का मौका नहीं मिलेगा। पिक्चरों में मत जाना, जो पिक्चरों में दिखाते हैं कि इतना वक्त मिल जाता है, ऐसा सब कुछ हो जाता है, आप मंदिर तक पहुंच जाओगे। ना ना ना, खेल इतना भयानक होता है कि सेकंड भर में काया पलट दी जाती है। शैतान है ये, ठीक है, और इन्हें अपने आप को कभी भी प्रूव करने के लिए कोई निर्धारित समय की जरूरत नहीं है। आप जिस समय ये वीडियो देख रहे हैं, क्या पता इस समय भी कोई शैतान आसपास है। अब होता क्या है कि पंडित जी वो जो पूजा कर रहे थे, उन्होंने जैसे ही देखा कि कमरे में कोई आया है, उन्होंने उसे वहीं रोक दिया और कहा, हाँ बिटिया बताइए कैसे आए, यहाँ बैठिए। और उन्होंने ये जाहिर ही नहीं होने दिया कि वो कुछ पूजा पाठ कर रहे थे, मतलब बिल्कुल से नॉर्मल ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों बैठती हैं बिटिया और ये अपनी जन्म पत्री वगैरह दिखाती है, तो पंडित जी कहते हैं, हाँ बिटिया कोई परेशानी है, कुछ विघ्न तो है, लेकिन मैं एक मंत्र लिख कर दे रहा हूं तुम्हें, इसका उच्चारण करना है, ठीक है, और तुम्हारे जीवन में सफलता आनी शुरू हो जाएगी, तुम खुश रहने लग जाओगी। ये जो समस्या है ना, जॉब नहीं मिलने वाली, ये तो मैं 10 दिन में ठीक कर दूंगा। उन्होंने कहा, अगर ऐसा होता है पंडित जी तो हमारे घर में सब बहुत खुश होंगे, आप बस मदद कर दीजिए। उसने कहा, बिटिया परेशान नहीं होते, मैं मदद करूंगा। उन्होंने 2 लाइन का कुछ मंत्र लिख कर दिया। कौन से ईश्वर का है यहां नहीं बताऊंगा, ध्यान से सुनना, आपको सब समझ आएगा। जब इन्होंने वो लिखा है तो लिख तो ये कुछ और रहे थे, लिखवाया कुछ और जा रहा था। समझना मेरी बात को, क्योंकि उस वक्त उस घर में, उस कमरे में बहुत सारे ऐसे शैतान मौजूद हैं जिनको ये प्रसन्न कर रहे थे। उनमें से ही किसी ने ये मानिए कि इनके लिखने को बदल दिया। पंडित जी वो देख रहे हैं जो कि वो लिखना चाहते हैं, लेकिन बिटिया वो पढ़ रही हैं जो शैतान पढ़वाना चाहता है। समझ रहे हो बात को? अब इन्होंने पंडित जी को वो कागज दिखाया कि यही बोलना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा बस यही करना है,
कभी भी घर में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मंदिर में जाकर ईश्वर के सामने प्रार्थना करनी है। आप बस जब रात में सो रहे हो या दिन में कभी खाली वक्त मिलता है तो इसे 11 बार पढ़ना है। आपके जीवन में रुकी हुई जितनी भी खुशियां हैं आनी शुरू हो जाएंगी, सभी संकट दूर होने शुरू हो जाएंगे। बिटिया ने अगले दिन से ये काम करना शुरू कर दिया और ये मानिए कि ये जो लिखा हुआ था 2 लाइन का, ये ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं था, ये शैतान को प्रसन्न करके अपने पास बुलाने के लिए था। अब ये रोज रात में उस मंत्र को पढ़ती है, 11 बार सो जाती है। डरावने, भयानक, रूह कांपा देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले इसे सपने आने लग गए हैं, लेकिन मजबूत है, डरती नहीं है। ठीक है, अगले दिन माता को, पिता को सारी बात बताती हो। कहते हैं पता नहीं ऐसा होता होगा, एक काम कर बिटिया, पानी पी के सोया कर और अपने सिरहाने पानी का गिलास रख कर सोया कर। आपको पता है ये बात कि अगर आपके नज़दीक पानी है तो ये तीसरी शक्ति के डरावने सपने आपको नहीं आते हैं। अगर आप पानी पीकर सोते हैं तो भी आपको डरावने सपने नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप, खैर अभी बताऊंगा इनसे आप मुलाकात कितनी आसानी से कर सकते हो, ये भी बताऊंगा। अब होता क्या है, ये बिटिया रोज इसी मंत्र को पढ़ रही है, रोज ही ये शैतान को अपने नज़दीक बुला रही है। और ये मानिए कि टोली चल चुकी है। टोली समझते हो ना, 1-2 नहीं, पूरी बारात चल चुकी है, ये मान लीजिए, क्योंकि ये मंत्र कुछ ऐसा ही था। अब इसे ये मंत्र के साथ तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं और ये 27 दिन का खेल होता है। 27 दिन बाद 28वें दिन से आप अकेले नहीं होगे और बिल्कुल भी अकेले नहीं होगे। ठीक है, आगे सुनिए। अब इसे काफी समय हो गया है, इसके जीवन में वास्तव में खुशियां आनी शुरू हो गई हैं। वो अपने आने से पहले वहां का सारा आपका रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। समझ रहे हो किसके बारे में बोल रहा हूं? इसको जो चाहिए वो मिल रहा है। मतलब ये मानिए 6 महीने तक कोई जॉब नहीं थी, ठीक है, लेकिन अब इसके पास 3 कंपनियों से ऑफर लेटर आ गए हैं। बस इसे अब चूज करना है कि तीनों में से कौन सी जॉब करी जाए। माता पिता कहते हैं कि बिटिया, हम तो ये समझते थे कि इतने तक का पैकेज होगा, ये तो 10 गुना पैसे मिल रहे हैं। तो वो हंसती है कि मैं काबिल हूं पिताजी, इसीलिए तो मुझे इतनी अच्छी ऑफर मिली है। आप क्या कहते हो, कौन सी करूं? माता कहती है मेरी बिटिया में कितना हुनर है, देखो 3 कंपनियों से ऑफर आया हुआ है। बिटिया जो घर के पास हो वो कर ले, दोपहर में खाना खाने भी घर ही आ जाइयो। माँ का दिल ऐसा ही होता है। उसने कहा मम्मा ये सभी थोड़ा सा दूर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस वाली कंपनी में, हाँ पैसे थोड़े से कम है लेकिन आगे स्कोप बहुत अच्छा, ये बहुत बढ़िया कंपनी है। पिता ने कहा जैसा तुझे ठीक लगता है, जो तेरा कंफर्ट वो कर। बिटिया ने एक जॉब पकड़ ली। अभी जॉब को इसे 3 दिन हुए हैं। इसके काम को, इसके हुनर को, इसकी पढ़ाई को देखकर इनके जो बॉस हैं वो कहते हैं कि हमने गलती से आपको इस पोस्ट के लिए रख लिया, आप इसके लायक नहीं हो, आप इससे 3 गुना ऊपर जो पोस्ट है उसके लायक हो। अब ये हंसती है, कहती है कि सर थैंक यू सो मच, बट मैं इस लेवल की करूं, कोई बात नहीं, आप में वो सब काबिलियत है जो हमें इस पोस्ट वाले पर चाहिए। अब इसे एक और लेटर मिलता है, उसमें इसे एक गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दी जाती है। गाड़ी में हम सभी लोग ईश्वर की अपने अपने मूर्ति लगाते हैं ना, लेकिन जो भी ईश्वर इसने गाड़ी में लगाने थे वो मिल नहीं रहे थे, या ये भी कह सकता हूं जैसा चाहती थी वैसे मिल नहीं रहे थे। ईश्वर आपको भी पता है कौन नहीं लगने दे रहा। अब माता पिता को जब ये गाड़ी दिखाती है वो बहुत खुश होते हैं और पिता थोड़े चिंतित हो जाते हैं, लेकिन कि ये कंपनी में बेटा इतनी जल्दी तो कामयाबी नहीं मिलती। हम भी ऑफिस जा चुके हैं, नौकरियां हमने भी करी हैं, लेकिन बिटिया कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ बिटिया बोलती है कि पिताजी हुआ क्या था कि ऑफिस में एक टेबल पर जो फाइल पड़ी थी उसे लेकर ये बहुत कंफ्यूज थे सभी लोग। उसका जो एक तरह से टोटल करना था, जो बीच में गैप आ रहा था, अमाउंट का डिफरेंस आ रहा था, वो नहीं समझ पा रहे थे। मैंने उसे भी सॉल्व कर दिया तो बोलते हैं कि हम 1.5 महीने से इसमें लगे हुए हैं और आपने 1.5 मिनट में इसे सॉल्व कर दिया। तो आप इस लेवल के नहीं हो, आपको ये वाली पोस्ट दी जाती है। मेरे पे काम का बोझ तो बढ़ गया, लेकिन
तनख्वाह भी बढ़ गई है, आपको तो खुश होना चाहिए। पिताजी कहते हैं, बेटा काबिल तो तू है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे लग रहा है। चल एक काम कर, ईश्वर के आगे बैठ और मंदिर में भगवान को धन्यवाद कर। ये पहुंची जरूर है मंदिर के सामने, लेकिन इसे भगवान दिख नहीं रहे हैं। माता से कहती है कि साफ सफाई के लिए हटाए हैं क्या? माँ ने पूछा, क्या? मैं समझी नहीं। कह रहे मतलब यहाँ हमारी मूर्ति रखी हुई थी ना, और फोटो जो रखी हुई थी वो अभी मंदिर की सफाई कर रहे हो इसलिए हटा दी क्या? माँ ने कहा कि मजाक मत कर और फटाफट से हाथ जोड़ और यहाँ खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा ले। माँ ने वो बात सुनी ही नहीं ढंग से। पिता ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। बिटिया ने भी ये सोचा कि शायद माँ मजाक कर रही है, जो मुझे कोई ईश्वर नहीं दिख रहे, मंदिर की सफाई करने के लिए हटाए होंगे। खाना खाने बैठती है। तकरीबन 5 या 10 मिनट लगता था इसे खाना खाने में, आधे घंटे से ऊपर हो गया, खाना रुक नहीं रहा है। ये मानिए कि कुछ ही समय बचा है अब उसका यहाँ तक आने में, जिसको ये लगातार बुला रही है, बार बार बुला रही है, रोज बुला रही है, मंत्र बोल बोल कर बुला रही है। और इतनी शिद्दत से, इतने मन से अगर कोई याद करेगा तो वो कैसे रुकेंगे, आएंगे। और जो आपको चाहिए मंत्र बोलने के बाद जो आप बोलते हो वो आपको पहुंचा रहे हैं, आपको दे रहे हैं। सफलता मिल गई, माता पिता के लिए खुशियां मिल रही हैं, घर में सुख सुविधा मिल रही है, और क्या चाहिए। आज ये दिन पूरे हो जाते हैं। 29वां दिन है। बिटिया सुबह अभी उठी नहीं है। माँ इसके पास आती हैं, इसे जगाती हैं, तो ये बहुत ही अजीब से माँ से क्या बोलती है, तेरे को कई बार बोला है मैंने, मुझे सोते में मत जगाया कर, मेरी जब मर्जी होगी मैं उठ जाऊंगा, मुझे बार बार परेशान मत किया कर। और इतना बोल कर ये फिर सो गई। मम्मी बहुत तेज तेज हंस रही हैं कि देखो नौटंकी देखो जरा, आज इतवार है ना, कहीं काम पर जाना नहीं है तो आवाज देखो। और सुना, मैं नहीं जा रही, मैं खाना, क्या बोल क्या रही थी ये भी? पिता हंसने लगे कि ये क्या कर रही थी अभी? पता नहीं, कह रही है मेरे को सोने दिया करो, मैं सो रहा हूं। अरे लड़कों की तरह बोल रही है। पिता आते हैं, उसे जगाते, ये एकदम उठकर बैठ जाती है। हाँ आप कैसे हो, एकदम सब ठीक है? उन्होंने कहा, अभी तू मम्मा से क्या बोल रही थी, मुझे सोने दे और मैं सो रहा होता हूँ तो मुझे जगाना नहीं, क्या बोल रही थी, पागल है? सब ठीक है? उसने कहा हाँ हाँ सब ठीक सब ठीक। अब ये किचन में माँ के पास आकर खड़ी हो गई और धीरे धीरे ये पूरे घर का जायजा ले रही है, मतलब घर में कहाँ क्या है वो देख रही है। अपनी छोटी बहन के कमरे में जाती है, देखती है, सभी कुछ एक तरह से पहचान रही है घर को। मतलब आप कभी किसी के घर आओगे या अपना कोई नया घर खरीदोगे, घर देखोगे नहीं, देखना पड़ता है ना, ऐसे ये भी देख रही है, मतलब देख रहा है ये जो भी है, जिसको इसने बुलाया है, जो अब यहीं रहेगा, वो पूरा घर देख रही है। छत पर जाती है, छत पर एक कमरा बना हुआ है, वो कमरा अभी अधूरा है, ठीक है, प्लास्टर वगैरह उस पर नहीं हुआ। बस ये था कि पिता ने एक कमरा बनवाया था कि ऑफिस बनाऊंगा, लेकिन थोड़ी माली हालात ठीक नहीं थी, फाइनेंशियली थोड़े से स्ट्रांग नहीं थे उस वक्त। लेकिन अब बिटिया के पास पैसा है, अब बन सकता है ये कमरा, लेकिन अभी वो कमरा अधूरा पड़ा है। उसमें एक खिड़की है जो कि मंदिर की तरफ खुलती है। अब ये बिटिया पूरे घर का एक तरह से मुआयना करने के बाद नीचे आती है और अपने पिता से बोलती है कि ऊपर वाला कमरा गलत बना हुआ है। पिता ने पूछा कि मैं समझा नहीं। कहा मैं उसे ठीक करा देती हूँ और आज ही करा देती हूँ, मैं अपने बैठने के लिए वो जगह बना लूँगी, मैं वो वाला कमरा ले लूँ पिताजी। उन्होंने कहा कि बिटिया नीचे तेरा है तो सही रूम। कह रहे नहीं, यहाँ छोटा पड़ता है, मैं अपनी बुक्स ऑफिस का सामान वगैरह नहीं रख पाती हूँ ढंग से, तो ये ऊपर वाला। मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है बनवा लियो। तभी वो ना किसी से कोई और बात करी, ना चाय ना कुछ नाश्ता, कुछ नहीं, वो सीधा बाजार गई और कुछ लोगों से मिली है। और जो जो लोग जैसा कि वहाँ काम करेंगे, जो ठेकेदार थे, मिस्त्री वगैरह, बेलदार, उन सबको लेकर आती है और तुरंत काम शुरू करा देती है। पिताजी बड़ी टेंशन में कि एकदम से इसे क्या हुआ, जो कि इस कमरे को क्या बनवा रही है, क्या कर रही है। पहले तो खिड़की बंद कराई जो कि मंदिर की तरफ खुलती थी।
दूसरी दिशा के लिए उसने एक जंगला भी बनवाया, मतलब खिड़की बनवाई, और वो इनके घर के डायरेक्ट पीछे वाला एरिया था जहां पर कब्रिस्तान था। जो आया है ये इसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, परेशान नहीं कर रहा है, डरा नहीं रहा है। आप ये भी कह सकते हो एक शक्ति है जो कि इसकी मदद कर रही है। ठीक है, हर परेशानी से पहले इसे कुछ आभास हो जाता है तो ये उस कार्य को नहीं करती। हर तरह से अभी तक आपको ये लग रहा होगा सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तकरीबन 1 साल वो इसके साथ रहता है। 1 साल आसपास या कभी कभी इसके दिमाग पर। ठीक है, और जब वो इसके दिमाग पर हावी होता है उस समय ये इतनी इंटेलिजेंट हो जाती है कि आप यकीन नहीं मानेंगे। इसमें इतनी ज़बरदस्त मतलब क्वालिटी आ जाती है। नुकसान नहीं हो रहा अभी तक, ठीक है ना, नुकसान नहीं। अब यहाँ एक दिन की बात है, जैसे ही अपने घर आती है, यहां से समय बदलने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जैसे ही अपने घर पर आती है इसके पिता और माता एक ऐसी बात बोल देते हैं जिसकी वजह से वो जो शक्ति इसके साथ अभी तक नॉर्मल बिहेव कर रही थी या नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, परेशान और गुस्से में आ जाती है। माता पिता क्या बोलते हैं कि बिटिया तुम्हारे लिए रिश्ता आया है और वो लड़का तुम्हें बहुत पसंद भी करता है। घर परिवार हमारा देखा हुआ है और लड़के को तुम भी जानती हो। इसने पूछा कि कौन है। उन्होंने बताया कि तुम्हारे ही कॉलेज में तुम्हारे ही बैच का राहुल लड़का याद है। अभी एकदम मुस्कुरा गई कि अरे राहुल मुझे पसंद करता, हम तो दोस्त हुआ करते, ये कब हुआ। उन्होंने कहा कि अरे पहले उससे बात कर, वो तेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा है। और ये हंसती हुई, क्योंकि ये भी राहुल को बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, और जब दोस्त ही आपका हम सफ़र बन जाए तो ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएं। बहुत खुश है ये। ठीक है, और फ़ोन करती है राहुल को, अरे स्टूपिड तू मुझे पसंद करता था, हैं मतलब क्या बोल रहा है तू। वो लड़का बोलता है कि अरे मैं क्या करूं, है तो तू पागल सी, लेकिन देख कल को तुझे भी कहीं शादी करनी है, मुझे भी करनी है, हम कॉलेज में दोस्त तो थे लेकिन हम ही कर लेते हैं ना आपस में। और फिर ये हंसने लगे। ये मानिए कि एक बहुत ही पवित्र अच्छी प्यारी जोड़ी बनने वाली है जो कि किसी को पसंद नहीं है। तभी इस पर वो शक्ति हावी होती है जब ये फोन पर बात कर रही होती है। वहां क्या सुनाई देता है राहुल को, अगर तू अपने माता पिता के साथ यहां आया तो निगल जाऊंगी। यहां उसे समझ नहीं आया क्योंकि फोन पर आवाज भी थोड़ी डिस्टरबेंस में थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बेसमेंट में जाते तो नेटवर्क कटता वगैरह नहीं है, ऐसा उसे सुनाई दिया। बिटिया तो बोल नहीं रही है लेकिन उसे सुनाई दिया है। अब अगले दिन राहुल और उसके माता पिता और एक छोटा भाई इनको देखने के लिए, इनसे मिलने के लिए और अंगूठी पहनाने के लिए इनके घर आते हैं। घंटी दबाते हैं, दरवाज़ा खुलता है, लेकिन जैसे ही ये अंदर प्रवेश करते हैं खेल शुरू हो जाता है। और ये खेल बड़ा भयानक था क्योंकि उसने किसी को भी हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन कुछ ऐसा नजारा दिखा दिया जिसकी वजह से सबके हलक सूख गए। जो जहां खड़ा था वो वहां से हिल नहीं पाया। जिसने ये नजारा देखा था, ये मानो उसे ये भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये सब हम असलियत में देख रहे हैं। रिश्ता तो जरूर होगा। खैर, आगे क्या हुआ बताऊंगा आपको एक नेक्स्ट एपिसोड में। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लिखिएगा हर हर महादेव जय भोलेनाथ। और हाँ, आप अगर तीसरी शक्ति को ये मान के चलते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करती तो थोड़ा सा रिसर्च करो। नेट कनेक्शन आपके पास भी है, गूगल आपके पास भी है, सो try to do some kind of research.
आप खुद कहोगे कि कुछ सवाल ऐसे हैं नितिन भाई जिनके जवाब साइंस भी ढूंढ रही है। यूनिवर्सिटी हैं इनको स्टडी करने के लिए, वो मूर्ख नहीं है। खैर, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।